कितने जो है अभिमन्यु की बलि ली जाएगी मुझे पता नहीं। इसलिए सारे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, अगर अपनी छवि बढ़ाना है तो अपने से बढ़ाओ, डॉक्टर संजय के साथ मिलकर मत बढ़ाओ। आपके घर का नौकर हूँ, अगर मैं आपके लिए काम करता हूँ तो क्या आप मुझे कहीं फंसने देंगे, ये आपसे पूछूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पे भूचाल सा आ गया। आपको बता दें कि जनपद गोरखपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति जो निषाद पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, निषाद पार्टी की रीढ़ भी था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके घर के लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। लगातार आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक चर्चित पार्टी निषाद पार्टी है, जिसके संस्थापक डॉक्टर संजय निषाद हैं। अभी कल के दिन में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड कर लिया। उस सुसाइड के पीछे का क्या राज है, उस सुसाइड के पीछे की क्या कहानी है, आप लोग सोशल मीडिया के जरिए देख भी रहे हैं। ऐसे में निषाद पार्टी के कभी सक्रिय कार्यकर्ता रहे दिवाकर निषाद जी, जयप्रकाश निषाद जी, ये हमारे फ्रेम में है। क्या कुछ धर्मात्मा के बारे में लोग जानते हैं और क्या कुछ बताना चाहते हैं धर्मात्मा के बारे में, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पहले तो मैं आपको बता दूं, मन बहुत व्यथित है। आज एक सिपाही जो है, निषाद समाज का एक सिपाही अपने प्राण की आहुति दे दिया, इसलिए मन बहुत दुखित है। अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा तो मन और भी ज़्यादा दुखित होगा। तो हम चाहते हैं कि उसके साथ न्याय हो सर। और रही बात आप धर्मात्मा के विषय में जानना चाहते हैं, तो धर्मात्मा जैसा कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता निषाद पार्टी में इस समय नहीं है। वह युवा मोर्चा का प्रदेश सचिव था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी बढ़ती हुई छवि को देखकर उसकी राजनीतिक हत्या हुई है। एकदम 100% उसकी राजनीतिक हत्या हुई है और उसके साथ नहीं मिलना चाहिए सर जी। अच्छा, कैसे उसके साथ राजनीतिक हत्या हुई है, कैसे आप कह सकते हैं इस बात को? सर मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2015 से निषाद पार्टी में लगा था और मैं देखा हूँ डॉक्टर संजय कुमार की नीतियों को। अगर आप नेता बनने की कोशिश, आपको मार दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूँ सर जी, ये निषाद पार्टी की नीति है। कभी भी किसी को निषाद नेता को नेता नहीं बनने देंगे सर। नहीं तो आपको प्रमाण देता हूँ, 2015 से हम लोग निषाद पार्टी में साथ थे, 2014 से जुड़े थे। हम जौनपुर जिले में निषाद पार्टी को कोई जानने वाला था सर? नहीं जानने वाला था। हम लोग घर घर जा करके कार्यक्रम कराए, उसका प्रमाण है सर जी मेरे पास। आप देख लीजिए, उस समय डॉक्टर साहब को चलने की औकात नहीं थी। झोले में ये रसीद लेकर टहलते थे, बम्बई, दिल्ली, गुजरात। हम लोग रसीद कटा करके देखिए आप फ्रेम में है कि नहीं है, सही है कि नहीं सही। डॉक्टर संजय कुमार के हाथ से लिखा हुआ है। मैं निषाद पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं उनको जानता हूँ। 2015 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हम लोग 7 जिला पंचायत जौनपुर की धरती से पैदा करके दिए थे। ये बात डॉक्टर संजय को खटक गई। जिस दिन निषाद नेता बन जाएगा उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। आज देखियो, एक भी जिला पंचायत है निषाद पार्टी से जौनपुर में। वो तो निषादों के हित के लिए ही चल रहे थे, निषादों के लिए काम कर रहे थे, तो निषादों की जीत पे उनको कैसी जलन होनी चाहिए? अगर जलन नहीं होती तो निषाद, धर्मात्मा निषाद की हत्या क्यों होती? मैं आपसे साफ साफ, अगर जलन नहीं होती उसको फर्जी मुकदमे में क्यों फंसाया गया? बताइए। अगर आप, मैं आपके घर का नौकर हूँ, अगर मैं आपके लिए काम करता हूँ तो क्या आप मुझे कहीं फंसने देंगे, ये आपसे पूछता हूँ सर। नहीं, क्यों फंसने देंगे हम? तो अगर वो निषाद पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, सदस्य था, फिर उसको जेल क्यों भेजा गया? वो तो एक निषाद समाज को न्याय दिलाने के लिए एसपी से जो है धरने पे बैठा था। क्या गलत किया था? उसकी क्या गलती थी? उसकी बढ़ती हुई छवि, बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके डॉक्टर संजय को डर लगने लगा कहीं कि मेरे अंदर से राजनीति खत्म न हो जाए, इसलिए उसकी राजनीतिक हत्या हुई है। सर अभी आप देखे होंगे अतुल सुभाष को न्याय कब मिला? उसके मरने के बाद। कोर्ट ने कब सुना? जब वो आत्महत्या, एक इंजीनियर, वो लड़का इंजीनियर भी नहीं था, लेकिन इतना दिमाग से प्रेशर हुआ कि मौत को गले लगा लिया। अतुल सुभाष एक ग्रेजुएशन करके, एक आईआईटी या पॉलिटेक्निक या आप कह करके तब इंजीनियर बना कि नहीं बना, लेकिन आज पत्नी ससुराल वालों को दबाव में जो लड़का पढ़ा लिखा ना हो, कोई अधिकारी नहीं हो, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? अगर वो 2 बार जेल जा चुका है, उसके बाद भी समाज का काम कर रहा हो, उसके ऊपर मानसिक प्रेशर पड़ा, तभी जाकर के आत्महत्या किया। 100% 100 है। अगर राजनीतिक हत्या है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसका न्याय होना चाहिए। अब मैं आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, अगर निषाद समाज के आप मसीहा हैं तो उसके साथ न्याय करिए। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ किसी मंत्री की बात नहीं है, समाज की बात है। अगर निषाद समाज जितना ज्यादा डॉक्टर संजय से जुड़ा है, उससे ज्यादा बीजेपी में जुड़ा हुआ है। मैं दावे के साथ प्रमाण दूंगा। डॉक्टर संजय का लड़का चुनाव हार गया, लेकिन वही डॉक्टर विनोद बिंद चुनाव जीत गए। भाजपा की देन है, डॉक्टर संजय की देन नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि बहुत जल्द से जल्द डॉक्टर संजय की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो कितने अभिमन्यु मारे जाएंगे कुछ पता नहीं है।
जिसका भी वर्चस्व बढ़ेगा उसको डॉक्टर संजय रास्ते से हटवा देंगे। अभी उस समय सोशल मीडिया पे एक वीडियो कैबिनेट मिनिस्टर का चल रहा है, संजय निषाद का। उनका ये कहना है कि इस पोस्ट की अभी मैं जांच करा रहा हूँ कि ये जो है हमारे परिवार के, हमारे सरकार की और हमारी छवि को धूमिल करने के लिए जो है धर्मात्मा निषाद के पोस्ट से शेयर किया गया है। उसकी मैं जांच करवाऊंगा, ये गलत है। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सत्य कह रहे हैं। लेकिन अगर धर्मात्मा अपने आईडी से उस पोस्ट को लिखा है तब कोई शेयर किया तो कहाँ गलत होगा? आप बताइए। फेसबुक हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते हैं। आज फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। रातों रात अतुल सुभाष को न्याय मिला, सोशल मीडिया की देन है। आप जैसे पत्रकारों की देन है, नहीं तो कभी न्याय नहीं मिलता। सोशल मीडिया की देन है कि न्याय अब किताबों में छपने लगा। मैं बधाई देता हूँ आप सब लोगों को। लेकिन आप बताइए, फेसबुक आईडी चलाने वाला खुद अपने पासवर्ड से आईडी चलाता है, कोई उसके पासवर्ड को जान नहीं पाता। आप कभी भी किसी फेसबुक आईडी को हैक करेंगे तो पता चल जाएगा। सत्य है कि नहीं है? तो कैसे मान लूं कि डॉक्टर संजय का बयान सत्य है? उसकी फेसबुक आईडी को देखा जाए, उसने पोस्ट किया है कि नहीं। अगर कोई शेयर किया है उसे भी देखा जाए, क्योंकि किसी दूसरे फेसबुक आईडी पर आप कोई भी कमेंट लिख सकते हो, लेकिन उसके आईडी से कोई चीज पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम भी फेसबुक चलाते हैं, हम भी जानते हैं। अच्छा, जो ये आरोप लग रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद पे, ये जो है कहाँ तक सत्यता आपको नजर आती है इसमें? हमें तो 100% सत्ता नजर आती है सर। अगर डॉक्टर संजय सही सही जांच करना चाहते हैं तो मंत्री पद से पहले इस्तीफा दें, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे हैं मैं किसी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा। तो डॉक्टर संजय अगर न्याय चाहते हैं पहले अपने मंत्री पद का त्याग करें, कटघरे में आए फिर जांच करवाएं। बड़ी मेहनत से कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। अरे सर, मेहनत क्या लगी है? कोई चुनाव जीते हैं क्या? कोई चुनाव जीते हैं क्या? भाजपा के कोटे से मंत्री बने सर। मेहनत तो तब करते जब कोई चुनाव जीते। और डॉक्टर संजय पार्टी नहीं, दुकान चला रहे हैं सर, दुकान। क्या बात कर रहे हैं? 100% सर, प्रमाण दूंगा मैं आपको। अरे निषादों के हित की बात कर रहे हैं, निषादों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहाँ वो दुकान चला रहे हैं? तो निषादों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सर ये बताइए, निषादों का आरक्षण भारत में चाहिए कि लंदन अमेरिका में चाहिए? भारत में चाहिए ना। तो फिर भारत में सरकार किसकी है? भाजपा की। भाजपा सरकार के सहयोगी है कि नहीं डॉक्टर संजय निषाद? तो आरक्षण जनयात्रा किसके खिलाफ लेके चले बताए पहले? क्या लंदन की सरकार के खिलाफ लेके चले हैं? क्या बसपा के खिलाफ लेके चले हैं? क्या सपा के खिलाफ लेके चले हैं? क्या कांग्रेस के खिलाफ लेके चले हैं? उनका एक पहले तो उनका मैन्युफैक्चर सही होना चाहिए। मेरी आरक्षण यात्रा किसके खिलाफ है? आरक्षण कौन रोक के रखा है? पाकिस्तान रोक के रखा है कि जापान रोक के रखा है कि चाइना रोक के रखा है? पहले उनको ज्ञान होना चाहिए। वो अपनी फेसबुक पेज से जो है एक पोस्ट शेयर किए हैं कि धर्मात्मा निषाद का इस तरह से चले जाना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर वो लोग ऐसा करते तो ये पोस्ट शेयर क्यों करते? सर, बचने के लिए तो आदमी कुछ भी करेगा। अगर सही है, अगर सहानुभूति होती। अमित अभी भी कार्यक्रम कर रहे थे, धर्मात्मा निषाद आत्महत्या किया, फेसबुक पे शेयर हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया पर पूरे निषाद समाज के लोग चला रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अमित निषाद रैली कर रहे हैं। संवेदना कहाँ है सर? आप संवेदना दिखाइए। और रैली को छोड़ करके उन्हें गोरखपुर जाना चाहिए था, और रैली कर रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। संवेदना फेसबुक से व्यक्त की जाती है। अगर संवेदना व्यक्त करना है, उस आप निषाद पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, उसके घर जाओ, संवेदना व्यक्त करने की बात करते हैं। रामशंकर निषाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उसके मरने के बाद डॉक्टर संजय निषाद सुल्तानपुर के घर नहीं गए। संवेदना व्यक्त करने वाले लोग हैं। निषाद समाज की खाल बेच करके अपना जूता बनवाने वाले लोग हैं सर। आप संवेदना की बात करते हैं। मर गई है संवेदना, सूख गया इनके आंख को पानी, दुख होता है। एक माँ का लाल निषाद पार्टी के आरक्षण के लिए शहीद हो गया। इटावा की धरती का लाल शहीद नहीं हुआ था, निषाद पार्टी का नाम नहीं अमर होता। ये संवेदना की बात करते हैं। संवेदना के नाम पे घृणा आती है ऐसे लोगों से। लेकिन अगर बात किया जाए तो निषाद पार्टी जो है निषादों के हित में काम कर रही है, ऐसा डॉक्टर संजय निषाद का कहना है। और रही बात धर्मात्मा निषाद सुसाइड मामले को, अगर इसकी जांच गहराई तक की जाएगी, अगर इस मामले के तह तक जाया जाएगा तो पर्दाफाश तो आज नहीं तो कल होना ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो है धर्मात्मा निषाद ने जो किया वो सही है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। मैं किसी भी युवा नौजवान को आत्महत्या करने के लिए उत्सित नहीं करूंगा ना, ये गलत है। क्योंकि जिंदगी में क्या रहा है, सांस मर जाने के बाद, कद्र मोती की नहीं पानी उतर जाने के बाद, तो मैं निषाद पार्टी को छोड़ देना चाहिए था। निषाद पार्टी को छोड़ के खिलाफ बगावत करना चाहिए था, रोड पे बैठना चाहिए था, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। एक बुजदिली है, उन्होंने एक
अपने एक वर्ष की बच्ची को छोड़ के चले गए, बहुत दुख की बात है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक जीवंत नेता थे, एक हंसमुख नेता थे, समाज का भला करने वाले नेता थे। उनको आत्महत्या करना शोभा नहीं देता है। पूरे गोरखपुर की अगर बात करें तो पूरे गोरखपुर के जितने भी नौजवान धर्मात्मा निषाद से जुड़े हुए थे, सारे के सारे जो है एकदम समझ लीजिए उसके घर पर के रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और उन लोगों का कहना है कि ये मेरा गोरखपुर का एक हीरा था। उसका इस तरह से जो कार्यशैली थी, जो इस तरह से उन्होंने कर दिया, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो जैसे कम उम्र में लोकप्रियता कभी घातक सिद्ध हो सकती है क्या? जी सर। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, घातक सिद्ध हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ दिल से ले लेंगे, तो घातक सिद्ध होगी। क्योंकि मैं भी 2017 में निषाद पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था। मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, मैं बैसाखी लेके चलता था। मेरे अंदर एक जज़्बा था कि मैं समाज को आगे ले जाऊँगा। भले मैं टूट के मर जाऊँगा, लेकिन आने वाला भविष्य सुनहरा हो जाएगा। लेकिन जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, सभापति यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। मैं जिस इस बाग को, डगबगड़े बाग को किसी पार्टी ने भर पाया, उस बाग को हम लोगों ने भरने का काम किया, निषाद समाज के सहयोग से। डॉक्टर संजय कार्यक्रम हुआ, उन्होंने कहा बेटा तुम मंत्री बनोगे, विधायक बनोगे, तुम्हारे पैर का ऑपरेशन दिल्ली में कराऊंगा। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, पैसा ले जाने के बाद डॉक्टर संजय कभी देखने नहीं आए। तो मेरा दिमाग काम कर गया, जो आदमी इस हालत में मेरी मदद नहीं किया इतना पैसा पाने के बाद, वो आगे जाके समाज का क्या भला करेगा। मैं निषाद पार्टी से इस्तीफा देकर के छोड़ दिया था। लोग कहते हैं, अब ऐसा सुनने में आया है, अगर सत्तावर लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे, सत्तावर लोगों के खिलाफ अगर आप बात करेंगे, तो आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। अच्छा हो रहे हैं सर, सही है, सत्य बात है, ये सत्य बात है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो धर्मात्मा निषाद आत्महत्या क्यों करता, ये बताइए। अच्छा, क्या रीजन थी? एकदम शॉर्ट में बताइए दर्शकों को, क्या रीजन थी कि धर्मात्मा निषाद जो है महाराजगंज में एक चहेता बन गया था, गोरखपुर में भी चहेता बन गया था, निषाद पार्टी में भी एक चहेता बन गया था, अधिकारियों के बीच वह चहेता बन गया था। यानी अगर देखा जाए इतनी कम उम्र में वो बहुत पॉपुलैरिटी बटोर रखा था। तो समझ में नहीं आता कि ये सुसाइड और इस तरह से हो जाना, ये सब क्या है? एक शॉर्ट में आप बताइए। एकदम 60 में सर बताया, एकदम राजनीतिक हत्या है। धर्मात्मा निषाद के बढ़ते हुए प्रभाव को बर्दाश्त नहीं किया गया। जैसे गोरखपुर की सीट सपा गठबंधन से अगर प्रवीण निषाद, आदित्यनाथ योगी को भाजपा को नहीं हराते, तो डॉक्टर संजय का क्रेज भाजपा में नहीं बढ़ता। उसी तरह से अगर धर्मात्मा निषाद आगे बढ़ जाएगा, तो डॉक्टर संजय का क्रेज खत्म हो जाएगा। इसलिए एकदम 100% राजनीतिक हत्या है। इस तरह से अगर लोगों की जो है सोच रहेगी और लोग इस तरह से दुनिया छोड़ के जाते रहेंगे, तो फिर पार्टी को मजबूत करने के लिए कौन नौजवान आगे आएगा? सर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अब इसके बाद मैं सारे नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, अपने दिमाग का ताला खोल लो, फिर आगे बढ़ो। नहीं तो कल एक अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसेगा, फिर फंसेगा अभिमन्यु चक्रव्यूह। मैंने पोस्ट डाला है, अभिमन्यु कल फिर चक्रव्यूह में फंसेगा, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद वाकई कलयुग के धृतराष्ट्र हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी, महाभारत कोई एक जाति, एक परिवार की लड़ाई थी। महाभारत कोई विश्व युद्ध जो लोग कहते हैं, एक परिवार की लड़ाई थी। एक परिवार के धृतराष्ट्र के कारण पूरे कुरुवंश का नाश हो गया था सर। उसी तरह से डॉक्टर संजय के कारण कितने जो है अभिमन्यु की बलि ली जाएगी, मुझे पता नहीं। इसलिए सारे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, अगर अपनी छवि बढ़ाना है तो अपने से बढ़ाओ, डॉक्टर संजय के साथ मिलकर मत बढ़ाओ, नहीं तो आने वाला भविष्य आपका अंधकारमय होगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि ये दिवाकर जी थे, कभी निषाद पार्टी के भी ये रीढ़ कहे जाते थे, जो जनपद जौनपुर की कमान संभालते थे। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए कि अगर आदमी घर परिवार में रहता है तो कुछ न कुछ बातें ज़रूर जानता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि उनके अंदर एक भावना ये रहती थी कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे आगे कौन जा सकता है? जो बढ़ेगा वो मरेगा। क्यों भाई? 100% सर, एकदम 100% सत्य है। तो फिर ये निषादों के लिए वर्क कहाँ रह कुछ गया? नहीं, निषादों के लिए वर्क है ही नहीं सर, निषादों की पार्टी कहाँ रह गई? कुछ नहीं सर, तो परिवार की अब पार्टी। निषाद जाएँगे कहाँ? सर अब निषाद जाए कहाँ जाए, निषाद जाने ना। निषाद करेंगे क्या? निषाद अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। निषादों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना है। अब किसी के झंडे पर झंडा नहीं मिलाना है, खुद अपने हाथ में झंडा उठाना है, तभी आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। पहली बात तो हर निषाद के बेटे को शिक्षित होना पड़ेगा, उसको जानकारी होनी पड़ेगी कि हमारे समाज के लोग पार्टी संगठन बना के हमें गुमराह करते कैसे हैं। जिस दिन ये जानकारी हो जाएगी, उस दिन कभी गुमराह नहीं होगी। क्या नाम है? जयप्रकाश निषाद। जयप्रकाश जी, धर्मात्मा निषाद ने जो सुसाइड कर लिया, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूर्वांचल योग जौनपुर चैनल का हार्दिक स्वागत, नंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी
कष्ट या किसी परेशानी का निवारण सुसाइड नहीं होता है। धर्मात्मा को ये चाहिए था कि जिस पार्टी को सक्रिय कार्यकर्ता थे, एक सिपाही थे, एक ही जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के माने जाने ये कार्यकर्ता थे, निषाद समाज के बहुत बड़े सिपाही थे, उनको इस पार्टी से त्याग देना चाहिए था। सुसाइड कर कर के उन्होंने अच्छा किया या गलत किया? सुसाइड करना मैं आपको पहले बता दिया कि ये किसी बात का, किसी परेशानी का निवारण नहीं होता। सुसाइड किए वो बहुत गलत किए। उनके ऊपर परेशानी थी तो वो एक बगल अपने आप चाहे घर में बैठ जाते, चाहे किसी पार्टी को और पकड़ लेते, लेकिन वो निषाद पार्टी से त्यागपत्र उनको दे देना चाहिए था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब से धर्मात्मा निषाद सुसाइड मामला तूल पकड़ा है, तब से हर निषादों के बीच में बस एक ही आवाज़ गूंज रही है कि क्या बढ़ते हुए व्यक्ति को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। बाकी इनके विचारों को जानने के बाद, इनकी बातों को सुनने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।